गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग इस एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टू IPPB का। यहाँ पे देखेंगे ओपन योर सेविंग अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यह आपसे मतलब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका मोबाइल यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मोबाइल डाटा के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा चीज कि जो आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ यहाँ पे आप लिंक कराना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है उसमें यहाँ पे रिचार्ज होना चाहिए और उसी नंबर से यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे। नीचे यहाँ पर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे तो यहाँ पर एक SMS सेंड किया जाएगा। यहाँ पे आप सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिम 1 से करना चाहते हैं सिम 2 से। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके SMS को सेंड करेंगे। सेंड करने बाद देखेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर को ये वेरीफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो भी हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे करते हैं। अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद देखेंगे तो अब ये आपसे आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट रहने दीजिएगा। बाकी नीचे यहाँ पर अपना पूरा आधार नंबर डालेंगे। दोबारा से आधार कार्ड के नंबर को नीचे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपको मिलेंगे, सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करना होगा। देख सकते हैं मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पे OTP को डाल के वेरीफाई करेंगे, थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आ चुका है। बस 5 स्टेप में यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डिटेल्स ये हमारे आधार कार्ड से ले लिया, जैसे हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये सब हमारे आधार कार्ड से ले लिया है, ठीक है। बस यहाँ पर आपको अपनी मदर का जो मेडन नेम है वो डालना होगा, यानी आपके माताजी का शादी से पहले जो नाम था वो नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डाल देंगे। नीचे यहाँ पे अपनी मदर का नाम डालेंगे, जो भी आपके माताजी का शादी के बाद नाम है। यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, नाम एज पर KYC में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर अपनी ईमेल ID डालेंगे और नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे चलिए यह सारे डिटेल्स डालकर हम सेव करते हैं। अब सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे देखेंगे तो आपके ईमेल ID पर एक OTP भेजा जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमको पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होगा ये आपके आधार कार्ड से ले लिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है क्या, नहीं, यानी कि क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। अगर इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और हैं, तो यहाँ पे अनटिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, इसी पर यहाँ पे इसका जो डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक है वो भेजा जाता है। तो हमारा यहाँ पे सेव में मैंने टिक कर दिया है। नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पेन और कम्युनिकेशन एड्रेस है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। हम करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे हम यस कर दिए। यहाँ पे जिसको नॉमिनी बना रहे हैं नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशनशिप पूछ रहा है, यानी जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो आपके क्या लगता है, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, मतलब जो भी रिलेशन होगा वो बताएंगे। यहाँ पे जो आपका एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। इससे आपको नीचे यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस नहीं डालना होगा। लेकिन मान लीजिए नॉमिनी का कहीं और का एड्रेस है, आपका कहीं और का है, तो इसको अनटिक करेंगे और फिर नॉमिनी का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नॉमिनी का सारा डिटेल्स डाल दिया। बाकी मेरा और यहाँ पे जो नॉमिनी का एड्रेस है ना, दोनों यहाँ पे सेम है, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नॉमिनी डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुका। अब हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे नेशनैलिटी में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप इसको इंडियन ही रहने दीजिएगा। नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यानी कि आप अनमैरिड है, मैरिड है, मतलब फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप जो भी काम करते हैं यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछेगा, यानी आपका सालाना कितना इनकम है, जैसे आप एक साल में कितना रुपए कमा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 50,000 से 2.5 लाख के बीच में कमाते हैं, 2.5 से यहाँ पे 5 लाख के बीच में कमाते हैं, या फिर जितना भी आप कमाते होंगे यहाँ पर आप एनुअल इनकम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ से एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, यानी आपका एजुकेशन लेवल कितना, आपने कितनी तक पढ़ाई की है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यानी किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, अगर आते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है, यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक लग गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो ये डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी के माध्यम से कोई भी पैसा भेजा जाता है, जैसे गैस की सब्सिडी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना या इस तरह से कोई योजना का पैसा भेजा जाता है, तो क्या उस पैसे को अपने इसी अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते तो यहाँ पे एग्री करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। तो हम नहीं लेना चाहते, चलिए यहाँ पे हम नो करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर सब कुछ आपको यहाँ पे सही लगता है तो आपको बस नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन दोनों को टिक करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक सब्सक्रिप्शन चार्ज 175 रुपये का लगाया जा रहा है। कैसा चार्ज है मैं आपको थोड़ी देर में आगे अभी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक एम पिन बनाना होगा। अब जब भी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो इसी पिन को डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना एक यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन बना लीजिएगा। दोबारा से एम पिन को नीचे कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे सेट एम पिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेट एम पिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, जिसका आंसर यहाँ पे नीचे टाइप करना होगा। भविष्य में कभी भी यहाँ पर एम पिन को भूल जाते हैं तो यही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, जिसका आपको आंसर देना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर एम पिन को चेंज कर पाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ। अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, आपको किसी दूसरे क्वेश्चन का देना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से कोई सा भी इनमें से क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे और उसका जो आंसर होगा नीचे यहाँ पे टाइप करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर नीचे टाइप करेंगे। तीसरे वाले का भी यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो ये चौथा वाला इसका भी यहाँ पे मतलब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा उसका आंसर नीचे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को डालकर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे देखेंगे अकाउंट ओपन सक्सेसफुल, यानी हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुल यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका कस्टमर नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ आपको देखने को मिल गया। बाकी जो भी आपके अकाउंट का डिटेल्स है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी यहाँ पे सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड का, यानी अपने अकाउंट में पैसे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें लॉगिन करते हैं। अब जैसे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इनका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है डीजी स्मार्ट वाला, देखेंगे इसके बारे में बता रहा, तो यहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पर हम कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमको पैसे अभी ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब देखेंगे तो हम सीधे इसके मोबाइल बैंकिंग में आ चुके हैं। यहाँ पे मेरा नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर सब कुछ देखने को मिल गया। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है ना 175 रुपये माइनस में, ठीक है। अब ये 175 रुपये माइनस में इसलिए है कि यहाँ पे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करोगे ना तो इसमें आपको इनका सब्सक्रिप्शन चार्ज 175 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो ये आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपका अकाउंट 175 रुपये माइनस में रहेगा। तो ये माइनस तब हटेगा जब आप यहाँ पर अपने अकाउंट में पैसे ऐड करोगे ना, तो ये आपके जो 175 रुपये कट जाएंगे और उसके बाद आपका यहाँ पर मतलब ये माइनस से हट जाएगा और फिर आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यही है कि यहाँ पर आपको 175 रुपये इनका जीरो बैलेंस अकाउंट का एक बार सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। वही हम फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो उसमें 450 रुपये हमको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता था, जिसमें उनका डेबिट कार्ड ये सब मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 175 रुपये ले रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट करोगे तो उसका भी 25 रुपये कुछ पैसे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।